डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिफ़ाइन करते हैं। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कंजर्व। आप इन तीनों में से कोई एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। रिमेन सेम मीन सेम रहेगा, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम। और अगर हम कांस्टेंट रिमेंस कांस्टेंट का वर्ड यूज़ करते हैं, कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जो चेंज ना हो। ठीक है। कंजर्व्ड का मीनिंग भी क्या होती है, रिमेंस कांस्टेंट या रिमेन सेम ही वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, मीन इन तीनों वर्ड्स का सेम मीनिंग है। अब यहाँ पे हमारे पास दो बॉडीज़ हैं। एक बॉडी ए है जिसका मैस स्मॉल m1 है, एक बॉडी क्या है पी है जिसका मैस क्या है एम स्मॉल m2 है। और जो बॉडी ए है उसकी वेलोसिटी u1 है, और जो बी बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या है u2 है। अब ये जो वेलोसिटी या और जो मैस है ए बॉडी का और बी बॉडी का बिफोर कोलिजन्स हैं, तो यहाँ से हम मोमेंटम दोनों बॉडीज़ का फाइंड कर लेंगे। दोनों बॉडीज़ का बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा। यहाँ पे मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर कोलिजन मीन जो ए बॉडी है उसका मास m1 है और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे u1 से हमने डिनोट किया है। तो मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होती है। तो यहाँ से जो ए बॉडी है उसका मोमेंटम फाइंड आउट हो जाएगा, वो क्या है हमारे पास m1 इंटू u1। और जो हमारे पास बी बॉडी है अभी बिफोर कोलिजन्स, उसका मोमेंटम क्या होगा, उसका मास स्मॉल m2 है और वेलोसिटी कितनी है बिफोर कोलिजन u2 है। तो यहाँ पे मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा m2 इंटू u2। अब नेक्स्ट जो केस है हमारे पास कोलिजन का केस है। अब ये बॉडीज़ आपस में कोलाइड कैसे करेंगी, तो इसके लिए लाजमी है कि एक बॉडी की वेलोसिटी ग्रेटर होगी, एक बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, लेस देन होगी। तो इस केस के लिए क्या करना है, जो बॉडी ए है उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, सेकंड मीन बी बॉडी की वेलोसिटी के एज़ कंपैरिजन ए बॉडी की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। जो ए बॉडी है वो बैक साइड से आ रही है, वो जो ये दोनों बॉडीज़ क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। अब ए जो बॉडी है और बी बॉडी दोनों मोशंस में हैं, तो इन जो जो दोनों बॉडीज़ मोशंस में हैं तो इनका मोमेंटम भी होगा। ठीक है, बिफोर कोलिजन्स जो उनका मोमेंटम था ए बॉडी का m1 इंटू u1 एंड बी बॉडी का जो मोमेंटम था m2 इंटू u2। ये जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन्स, ये दोनों जो बॉडीज़ हैं ए एंड बी दोनों मोशंस में हैं बिफोर कोलिजन्स, और दोनों बॉडीज़ मूव कर रही हैं, तभी इनका मोमेंटम है m1 इंटू u1 m2 इंटू u2 बिफोर कोलिजन्स। अब ये बॉडीज़ कोलाइड कैसे करेंगी, क्योंकि बॉडी बी भी मोशन में है, बॉडी ए भी मोशन में है। जब बॉडी जो ए है अगर उसकी वेलोसिटी मीन स्पीड ज़्यादा होगी तब भी बी तक पहुंच सकेगी, और बी बॉडी के साथ क्या करेगी, कोलाइड करेगी। तो ये कंडीशंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कंपलसरी है कि जो बॉडी बैक साइड से आ रही है उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। और ये दोनों जो बॉडीज़ हैं इनका दोनों का मास क्या है, सेम है। और तो अगर मास सेम है तो जो एक दूसरे पे ये फोर्स एक्सर्ट करेंगी वो भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन अप्लाई करेंगी। तो इसमें देखें अगर ए बॉडी की अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन बी है तो बी बॉडी क्या करेगी, ए बॉडी क्या करेगी बी बॉडी के साथ क्या करेगी, कोलाइड करेगी, ये कोलिजन्स होगी। ए बॉडी की वेलोसिटी ग्रेटर देन थी मीन u1 ग्रेटर देन u2 थी, तभी ए बॉडी बी बॉडी के साथ क्या कर सकती है, कोलिजन्स कर सकती है, मीन कोलाइड कर सकती है। जब ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे पे कोलाइड करेंगे, एक दूसरे कोलिजन्स होगी, तो जो ए बॉडी है वो बी बॉडी पे क्या करेगी, एक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगी। इसको हम करेंगे ये एक्शनल फोर्स होगी।
मीन यहाँ पे मैंने डिनोट किया हुआ है एफ ए इंटू बी। मीन जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है ए बॉडी ऑन बी बॉडी, तो ये हमारा ये इस बॉडी ए बॉडी का एक्शन होगा। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर ए बॉडी बी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो बी बॉडी भी ए बॉडी पे क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस केस में देखें, अगर ये बी बॉडी का मैस बहुत ज़्यादा हैवी मैस होगा तो ये बाउंस बैक हो जाएगी ए बॉडी। बट इस केस में क्या है, दोनों का मैस सेम है, तो ये जो ए बॉडी है बी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी ए इंटू बी, तो बी बॉडी भी क्या करेगी, रिएक्शनल फोर्स ए बॉडी पे एक्ट करेगी, जिसको हमने नाम दे दिया है बी इंटू ए। फोर्स क्या नाम दिया है, जो ए बॉडी बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, मीन वो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, ए बॉडी बी बॉडी के साथ क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है। तो मीन सबसे पहले जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, मीन एक्शन जो फोर्स है वो ए बॉडी ऑन टू बी है, मीन ए बॉडी ऑन टू बी है। उसके बाद क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बी बॉडी भी क्या करेगी, रिएक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। बी बी किस पे फोर्स अप्लाई करेगी, ए बॉडी पे एक्ट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। अब सबसे पहले क्या था, जब ए बॉडी बी बॉडी के साथ कोलिजन्स करेगी तो इनकी वेलोसिटीज़, देखिए मैस क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है मैस किसी भी जगह पे। यहाँ पे ये देखें, दोनों जो बॉडीज़ थी, जो दोनों ए एंड बी बॉडीज़ थी, दोनों का मैस क्या चेंज हो जाएगा कोलिजन्स के बाद, मैस चेंज नहीं होगा। मैस क्या होगा, किसी फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक मैस को एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस करते हैं तो मैस चेंज नहीं होता। तो बिफोर कोलिजन्स एंड आफ्टर कोलिजन्स क्या होगा, मैस दोनों बॉडीज़ का चेंज नहीं होगा, बट जो बॉडीज़ का वेलोसिटीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगे। मीन अब जिस वेलोसिटी से ए बॉडी मूव कर रही थी, ठीक है, उसी बॉडी से बी वेलोसिटी, क्योंकि ये जो बी बॉडी है ए बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो उसकी जो ए बॉडी है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी और बी बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन जिस वेलोसिटी से ए बॉडी मूव कर रही थी, अब बी बॉडी उस वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी, और जो ए बॉडी किस वेलोसिटी से मूव करेगी, जिस वेलोसिटी से बी बॉडी मूव कर रही थी। मीन दोनों, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मीन ये 10 मीटर जो ए बॉडी है बिफोर कोलिजन, ये इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, और जो बी बॉडी की वेलोसिटी थी क्या थी, 5 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन्स हुई, ड्यूरिंग कोलिजन्स उसके बाद जो बॉडी ये है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। डिक्रीज़ क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो बी बॉडी है वो सेम मैस में है और दोनों बॉडीज़ क्या हैं का मैस क्या है, सेम है। तो ये जो रिएक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन मीन बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करेगी, तो जो ए बॉडी है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, जो बॉडी बी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। देखिए जो पहले ए बॉडी बिफोर कोलिजन 10 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी थी, उसके बाद आफ्टर कोलिजन जो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है वो क्या है, बी वेलोसिटी की है। मीन दोनों की वेलोसिटीज़ क्या हो गई हैं, इंटरचेंज हो गई हैं। बिफोर कोलिजन बॉडी ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, और जो बॉडी बी है उसकी वेलोसिटी क्या थी, 5 मीटर पर सेकेंड। उस जब कोलिजन हुई तो बी जो ए बॉडी है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो गई, जो बी बॉडी है जिसको ए बॉडी ने कोलाइड किया, तो बी बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। देखें दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं अगर इंटरचेंज हुई हैं तो यहाँ से मोमेंटम फाइंड कर लें। तो देखें मोमेंटम क्या होगा, बिफोर कोलिजन्स एंड आफ्टर कोलिजन्स क्या होगा, सेम रहेगा। अगर मैं मैस दोनों बॉडीज़ का मैस है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें
तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम ए बॉडी का आ जाएगा, और बी बॉडी का में मास क्या है, सेम है, मीन 1 किलोग्राम। तो बी बॉडी का भी मोमेंटम क्या आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 न्यूटन सेकेंड। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो होगा वो 15 न्यूटन सेकेंड होगा। उसके बाद आप फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन फाइंड करें, तो मास तो चेंज नहीं हुआ आफ्टर कोलिजन। देन आफ्टर कोलिजन भी क्या है, दोनों बॉडीज़ का मास क्या है, 1 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 न्यूटन सेकेंड, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 न्यूटन सेकेंड। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी क्या होगा, 15 न्यूटन सेकेंड ही रहेगा। मीन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, सेम रह रहा है। तो ये मीनिंग था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो अब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर कोलिजन्स, जो ए बॉडी है उसका बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, बिफोर कोलिजन मीन बिफोर कोलिजन जो बॉडी का मास था m1 था और वेलोसिटी क्या थी, u1 थी। तो मोमेंटम क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन क्या होगा, m1 इंटू u1, और मोमेंटम ऑफ ये जो बी बॉडी है हमारे पास उसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, m2 इंटू u2। अब इनकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बिफोर कोलिजन, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, अब टोटल मोमेंटम क्या होगा बिफोर कोलिजन, इन दोनों का हम ऐड कर देंगे, बॉडी ए का मोमेंटम और बॉडी बी का। अब जब बॉडीज़ ने कोलाइड किया तो आफ्टर कोलिजन्स क्या हुआ, मास चेंज नहीं होता। मास क्या होता है, बॉडीज़ का कांस्टेंट रहेगा, मीन 1 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम ही रहेगा। बट उनकी वेलोसिटीज़ क्या हो गई हैं, इंटरचेंज हो गई हैं। जो 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी जो बॉडी मूव कर रही थी वो अब 5, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होकर 5 मीटर पर सेकेंड हो गई है। जो बी बॉडी थी जो 5 मीटर से पर सेकेंड से मूव कर रही थी, अब वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। मीन उनकी वेलोसिटीज़ में इंटरचेंज आ गया। मीन एक बॉडी ने दूसरी बॉडी के अंदर मोमेंटम क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। तो देखें मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, अब मास तो m1 ही है आफ्टर कोलिजन, और वेलोसिटी चेंज हो गई है। जो वेलोसिटी चेंज हो गई है जस्ट हमने उसको मैथमेटिकली नाम दिया है कि v1 हो गई है। और जो बॉडी बी है उसकी मास तो m2 ही रहेगा, और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, v2 हो गई। पहले u2 थी, अब वेलोसिटी क्या हो गई है, v2 हो गई। आप यहाँ पे v1 जो बिफोर कोलिजन्स जो दोनों बॉडीज़ हैं उसमें वेलोसिटी उसको आप v1 और v2 का नाम दे सकते हैं। जो आफ्टर कोलिजन्स बॉडीज़ का जो वेलोसिटीज़ हैं उसको आप v1 प्राइम एंड v2 प्राइम भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन क्या होगा, m1 इंटू v1। u1 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, और चेंज वेलोसिटी क्या है, v1 एंड v2। v1 फर्स्ट बॉडी के लिए, ए बॉडी के लिए, और v2 किसके लिए, सेकेंड बॉडी के लिए है। तो ये मोमेंटम ऑफ अ बॉडी आफ्टर कोलिजन क्या होगा, m2 इंटू v2। यहाँ तक क्लियर है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपने एक टॉपिक पढ़ा था, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है तो दूसरी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, मोमेंटम चेंज हो जाता है। मीन जो ए बॉडी है क्या है, बी बॉडी से जब कोलाइड करेगी, मीन ए बॉडी बी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करिए, मीन ए टू बी, तो बी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। जो मोमेंटम चेंज होगा, मीन ये हमने रिलेशनशिप पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें जो फोर्स ए बॉडी है बी पे एक्सर्ट कर रही है, तो इसको हम लिखेंगे एफ ए बी इन इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी, मीन चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा साइन चेंज के लिए यूज़ करते हैं, और तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी आ जाएगा। अब जो ए बॉडी बी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, मीन एफ ए बी जो फोर्स है, ए बॉडी क्योंकि ए बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा थी वो बी बॉडी के साथ कोलाइड करेगी। सबसे पहले जो एक्शन
फोर्स है वो ए बी है। तो एक्शन फोर्स जो होगी, वो जो एक्शन फोर्स जो अप्लाई होगी बी बॉडी पे, बी बॉडी में जब अप्लाई होगी ए बी फोर्स, एक्शनल फोर्स, तो बी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। और जो मोमेंटम बी बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है वो हम देख सकते हैं। जो आफ्टर कोलिजन बी बॉडी के अंदर मोमेंटम चेंज हो रहा है m2 × v2, और इनिशियल मोमेंटम क्या था, m2 × u2 था। ये देखें यहाँ से, मीन इनिशियल जो सेकेंड बॉडी बी बॉडी है उस पे ए बॉडी ने फोर्स अप्लाई की, तो उसका मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं आफ्टर, यहाँ पे जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम की जगह पे बी बॉडी का फाइनल मोमेंटम पुट कर दें। ये देखें m2 × v2 माइनस m2 × u2 डिवाइडेड बाई t। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अब ए बॉडी ने बी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट की, तो बी बॉडी भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। अब यहाँ पे हम उसको डिनोट कर देते हैं, फोर्स जो अप्लाई हो रही है बी ऑन ए, मीन जो रिएक्शनल फोर्स होगी ये यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। जो बी बॉडी ए बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी उसको हमने नाम दे दिया है बी ऑन टू बॉडी ए। तो यहाँ पे देखें, अगर बी बॉडी अब रिएक्शनल फोर्स ए बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो अब मोमेंटम किस पे चेंज होगा, किस बॉडी का चेंज होगा, ए का या बी का। जिस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट होगी उस बॉडी का क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। अब यहाँ पे देखें, दोनों बॉडीज़ ए एंड बी दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। मीन पहले सबसे पहले ए बॉडी ने फोर्स एक्सर्ट की बी बॉडी पे, और बी फोर्स भी क्या करेगी, रिएक्शनल फोर्स ए बॉडी पे एक्सर्ट करेगी। अब दोनों बॉडीज़ एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी तो जो सेकेंड बॉडी होगी उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अगर सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करिए तो मीन फर्स्ट बॉडी का क्या हो जाएगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ये हमने रिलेशनशिप पढ़ा था। मीन अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करें तो वो किसके इक्वल आता है, रिलेशनशिप चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आता है। फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। अब फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, बी बॉडी ऑन ए। तो यहाँ पे जो मोमेंटम जो किस पे फोर्स ये एक्सर्ट हो रही है, ये रिएक्शनल फोर्स है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे मोमेंटम किसका चेंज होगा, ए बॉडी का चेंज होगा, क्योंकि बी बॉडी अब फोर्स एक्सर्ट करिए ए बॉडी पे, तो वो ए बॉडी के अंदर जो मोमेंटम चेंज हो रहा है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, वो क्या है। बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था वो क्या था, m1 × u1 था। आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m1 × v1। तो यहाँ पे पुट कर दें, मीन ये जो फोर्स कौन सी है, ये बी बॉडी फोर्स एक्सर्ट कर रही है, रिएक्शनल फोर्स ए बॉडी पे। तो यहाँ पे मोमेंटम क्या चेंज हो जाएगा, ए बॉडी के अंदर चेंज हो जाएगा, क्योंकि फोर्स किस पे अप्लाई हो रही है, ए बॉडी पे। तो यहाँ पे जो मोमेंटम ए बॉडी के अंदर चेंज हुआ है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। फाइनल मोमेंटम है हमारे पास m1 × v1, एंड इनिशियल मोमेंटम क्या है ए बॉडी का, वो क्या है m1 × u1 ओवर t। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रही हैं। अब ये दोनों फोर्सेस क्योंकि मैसेस दोनों के सेम हैं, तो यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में हैं। मीन ए बॉडी जितनी भी फोर्स, फॉर एग्जांपल ए बॉडी 10 न्यूटन बी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो बी बॉडी भी रिएक्शनल फोर्स में 10 न्यूटन ए बॉडी पे अप्लाई करेगी। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन शो हो रहा है, ये नेगेटिव साइन किसका है, मीन ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जो ए बॉडी बी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करिए, उसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आया था m2 × v2 माइनस
2 इंटू यू टू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर होगा और हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे जो बी बॉडी ए बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करिए, उस जो बी बॉडी ए बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करिए जिसमें जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो क्या है, m1 इंटू वी वन एंड m1 माइनस m1 इंटू यू वन डिवाइडेड बाई टी, और टी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ से टी के साथ डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये जो माइनस साइन है इसको इन साइड क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस m1 v1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, m2 इंटू यू टू। अब इसको रीअरेंज कर लें। अब देखें, अब ये जो माइनस वाली वैल्यूज़ है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें, इस पे लेफ़्ट साइड पे, और ये जो माइनस वाली m2 इंटू यू टू है इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी m1 v1 m2 v2 m1 u1 एंड m2 u2 बन जाएगी। अब इसको रीअरेंज करके लिख दें, m1 u1 प्लस m1 प्लस u1 सॉरी m1 v1 m1 u1, और ये क्या बन जाएगा, m1 v1 m2 v2। तो मीन बिफोर कोलिजन्स और आफ्टर कोलिजन्स मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा। मीन ये क्या है, m1 u1 m2 m1 एंड u1, उसके बाद ये क्या है m1 v1 एंड m2 v2। मीन बिफोर कोलिजन ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन्स है, और ये क्या है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन्स क्या होगा, इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स टोटल मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व्ड हो गया। अब यहाँ पे एक और जो मैंने वैल्यूज़ वाली एग्जांपल दी थी, मीन जो फर्स्ट ए बॉडी है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और जो सेकेंड बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या है, कम होनी चाहिए, तभी ये ए बॉडी बी बॉडी को कोलाइड कर सकती है। ए बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और बी बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, और दोनों का जो मास है वो सेम है, m1 5 किलोग्राम एंड m2 5 किलोग्राम, दोनों का मास सेम है। तो आप दोनों वैल्यूज़ में क्या करें, आप मोमेंटम फाइंड करें ए बॉडी का एंड बॉडी बी का। मीन 10 5 आर 50 एंड 5 5 आर 25, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, 75 न्यूटन सेकेंड। अब आफ्टर कोलिजन्स क्या होगा, टोटल मोमेंटम क्या होगा। अब यहाँ पे देखें वेलोसिटीज़ जस्ट चेंज होंगी। जो ए बॉडी थी उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, और बी बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, 5 मीटर पर सेकेंड। अब जब आफ्टर कोलिजन्स क्या हुआ है, जो ए बॉडी है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई है, और सेकेंड जो बी बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये बॉडी की वेलोसिटी जो ए बॉडी है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ क्यों हुई है, क्योंकि बॉडी जो बी है उस पर रिएक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई की है, तो जो ए बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस केस में मोमेंटम फाइंड कर लें, तो ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 25 न्यूटन सेकेंड, और बी बॉडी का मोमेंटम फाइंड कर लें, ये मीन 10 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐड कर दें, ये मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, 25 प्लस 50 इज इक्वल टू 75 न्यूटन सेकेंड। बिफोर कोलिजन भी क्या था, 75 न्यूटन पर सेकेंड, 75 न्यूटन सेकेंड था, और आफ्टर कोलिजन भी क्या है, 75 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम है। मीन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या है, सेम है, मीन चेंज नहीं हुआ। मीन बिफोर कोलिजन भी 75 न्यूटन सेकेंड था और आफ्टर कोलिजन भी 75 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम इसकी स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे लिख दी है, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन्स ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, या ऑलवेज रिमेंस सेम भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रिमेंस कंजर्व्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, मीन ये
जिस सरफेस पे ये दोनों बॉडीज़ जो बिफोर कोलिजन्स मोशन में थी, ये सरफेस क्या होनी चाहिए, फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन बेसिकली एक एक्सटर्नल फोर्स है। मीन ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, मीन एक्सटर्नल फोर्स क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगी तो वो सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा, या कोई किसी भी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करें। मीन कोई एयर प्रेशर है या कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, मीन जो सरफेस होनी चाहिए फ्रिक्शन लेस सरफेस होनी चाहिए। मीन इनकी जो फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ जो फोर्सेस होनी चाहिए वो इन दोनों बॉडीज़ की फोर्सेस होनी चाहिए। मीन एक एक्शन फोर्स और एक रिएक्शनल फोर्स होनी चाहिए, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम का ही क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। यहाँ पे नीचे डेफिनेशन है आइसोलेटेड सिस्टम की, सच अ सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। मीन किसी भी तरह की फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अगर उस सिस्टम पे एक्ट ना करे, मीन फ्रिक्शनल फोर्स। मीन देखें बॉडीज़ दोनों मोशन में थी बिफोर कोलिजन, अगर कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस होती तो बी ए बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती या बी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती, ठीक है। तो वो मोशन में ना होती, जब मोशन में ना होती तो वो ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसमें जो इसकी एप्लीकेशंस हैं रियल लाइफ की वो क्या हैं, आपने देखा होगा बलून बलून की एग्जांपल भी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एग्जांपल है। उसमें क्या होता है, एक बलून है, ठीक है। अब बलून का अगर माउथ क्या है, क्लोज है, तो इसके अंदर एयर है। अब अगर इसका हम माउथ को ओपन कर देंगे तो एयर क्या करेगी, बैकवर्ड एयर क्या करेगी, मूव करेगी, और ये क्या है, एक्शनल फोर्स है। और इसके रिएक्शन में क्या होगा, ये बलून क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करेगा। जब हम बलून बलून क्या है, पहले उसका जो माउथ था क्या था, क्लोज था। जब हम उसके माउथ को ओपन करेंगे तो जो एयर है वो क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। उसके उस पे जो एक्शनल फोर्स है वो क्या है, एयर है। और उसके रिएक्शनल फोर्स क्या होगी, रिएक्शनल फोर्स के अकॉर्डिंगली ये बलून क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, इनिशियली तो वो क्या थे, दोनों बलून एंड एयर क्या थे, रेस्ट में थे, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, ज़ीरो था। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मीन इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉडीज़ का था, दोनों का क्या था, एयर एंड बलून का क्या था, ज़ीरो था, क्योंकि दोनों रेस्ट में थे, ठीक है। दोनों रेस्ट में थे तो इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो। उसके बाद देखें आफ्टर कोलिजन, आफ्टर जब हम उसको माउथ को ओपन कर देंगे तो उसमें से ये मास है बलून का, वेलोसिटी ऑफ द बलून, ठीक है, बी से डिनोट कर रहा हूँ। उसके बाद हम जो मोमेंटम ऑफ द एयर को डिनोट कर रहे हैं वो क्या है, ए मास ऑफ एयर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है। अब यहाँ से आप इनको थोड़ा इधर शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा वी बी इज़ इक्वल टू माइनस। अब ये देखें यहाँ पे भी कंडीशंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की सेटिस्फाइड हो रही है। मीन जितनी फोर्स एयर एक्सर्ट करेगी, मीन बलून की इंटरनली, ठीक है, इनर साइड पे, उतनी बलून क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, दोनों जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेगेटिव साइन किसको शो कर रहे हैं, मीन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। और दोनों का जो मोमेंटम है वो क्या है, इक्वल है, मीन कंजर्व्ड है, ठीक है।
ये भी किसकी, बलून की जो एग्जांपल है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशंस है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो गन एंड बुलेट की है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक गन है। यहाँ पे एक मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गन है वो रिक्वायर क्यों करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जब दोनों गन एंड बुलेट क्या हैं इनिशियली क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, तो टोटल मोमेंटम बिफोर क्या होगा, आफ्टर बिफोर फायर क्या होगा, ज़ीरो होगा। बिफोर फायर इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉडीज़ का क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो है। मास तो है, बुलेट का भी है, गन का भी है, बट दोनों की वेलोसिटीज़ इनिशियली क्या है, ज़ीरो है। तो टोटल मास को आप वेलोसिटी से ज़रब मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, वो ज़ीरो होगा बुलेट एंड गन का। उसके बाद जब फायर होगा, ठीक है, तो जो गन होगी रिकॉयल होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। यहाँ पे देखें, गन क्या कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। आपने देखा होगा कि जो बुलेट है उसका मास स्मॉल है, बट जो उसकी बुलेट की जो स्पीड होगी वो ग्रेटर देन गन होगी, क्योंकि गन कम वेलोसिटी के साथ रिक्वायल होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। गन का मास तो ज़्यादा है, कैपिटल एम से हमने डिनोट किया हुआ है, और वेलोसिटी कैपिटल वी से डिनोट की हुई है। और जो बुलेट है उसका स्मॉल एम से डिनोट किया हुआ है, स्मॉल वी से उसकी वेलोसिटी को हमने डिनोट किया है। अब देखें, बुलेट जो है उसका मास कम है, बट वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर देन गन है। तो देखें, और दूसरे केस में क्या है, मास ज़्यादा है गन का और वेलोसिटी कम है, बट देखें टोटल मोमेंटम क्या होगा, इस केस में भी क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि 500 मीटर पर सेकेंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस बुलेट है, और मास कितने, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ग्राम है, या कोई भी एग्ज़ाम्पल दे दें, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर आपके पास। उसके बाद जो आपके पास है गन है, उसका मास मैं कहता हूँ 500 ग्राम है, ठीक है, यहाँ पे ग्राम से डिनोट कर दें। और जो वेलोसिटी है वो क्या है, यहाँ से वेलोसिटी क्या है इसकी गन की, वो 100 मीटर पर सेकेंड है। देखें यहाँ से जो मास ऑफ दी गन है 500, उसको हम मल्टीप्लाई कर दें 100 मीटर पर सेकेंड से, तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है, 50 न्यूटन। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, सबसे पहले इस मास को आप कन्वर्ट कर लें, ठीक है, किलोग्राम में 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5। 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास जो मोमेंटम आएगा वो 10 न्यूटन सेकेंड आएगा। और जो बुलेट का जो मोमेंटम आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी 10 न्यूटन सेकेंड भी आएगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखें टोटल मोमेंटम जो होगा बिफोर कोलिजन्स तो ज़ीरो था, क्योंकि दोनों बिफोर फायर क्या था, ज़ीरो था। जैसे बिफोर कोलिजन्स में मोमेंटम बॉडीज़ का क्या था, और आफ्टर कोलिजन्स क्या था, सेम था। यहाँ पे क्या है, बिफोर जो फायर है वो मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि दोनों गन एंड बुलेट की वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम गन एंड बुलेट आफ्टर, ठीक है, आफ्टर गन इज़ फायर्ड क्या हो जाएगा, मीन mass of the gun and mass of the mass of the gun and velocity of the gun, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि mass एंड velocity का प्रोडक्ट होता है। उसके बाद जो हमारे पास बुलेट है, बुलेट का mass m स्मॉल m है, और जो velocity है स्मॉल v है।
तो ये हमारे पास बुलेट का मोमेंटम आ जाएगा। उसके बाद अगर हमने जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको शिफ्ट कर देंगे। ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस साइड पे क्या है, मीन हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे कि मीन टोटल मोमेंटम बिफोर फायर एंड आफ्टर फायर क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं इसको ये बिफोर कोलिजन जो है, बिफोर फायर क्या है, ज़ीरो है, और आफ्टर द फायर जो है वो क्या है, एम वी प्लस एम कैपिटल एम कैपिटल वी प्लस स्मॉल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी। तो अगर हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, इस इक्वेशन में देखें, कैपिटल एम मीन ये हमारे पास मोमेंटम है गन का, और हमारे पास जो बुलेट का है मोमेंटम वो स्मॉल एम वी है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि बिफोर जो फायर मोमेंटम है ज़ीरो है। अगर हम इसको उस साइड पे शिफ्ट करते हैं, राइट साइड पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एम वी। अगर हमने फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ द गन, ठीक है, ये गन की है, यहाँ पे स्मॉल जी लिख दें, इसके साथ स्मॉल बी लिख दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्मॉल एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। तो इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, मीन वी जी इज़ इक्वल टू मीन स्मॉल एम माइनस स्मॉल एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। यहाँ पे माइनस साइन किसको शो कर रहा है, ये रिकॉयल ऑफ द गन को शो कर रहा है। मीन जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, रिकॉयल होगी, मीन मूव करेगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। जो रॉकेट है उसकी भी एग्जांपल क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, क्योंकि उसमें भी फ्यूल बर्न हो रहा होता है, फ्यूल क्या कह रहा होता है, डाउनवर्ड उसकी डायरेक्शन होती है, जो गैसेस होती हैं फ्यूल बर्न होने की, और जो आपके पास जो रॉकेट होता है वो अपवर्ड मूव कर रहा होता है।